तो देखो भैया, सोलो सिकोआ ने ऑफिशियली रोमन रिंग्स को आज चैलेंज कर दिया है भाई। क्या चैलेंज किया है, बातें करेंगे आज स्मैकडाउन में। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यू न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन को। सबसे पहले मेन इवेंट जे ऊसो, और जे ऊसो आते हैं भाई कनाडा के अंदर थी आज की स्मैकडाउन, क्योंकि टोरंटो से मनी इन द बैंक होने वाला है, वहीं से डब्ल्यू स्मैकडाउन भी करा रही, जो आजकल डब्ल्यू का कायदा कानून हो गया है। तो भाई जे ऊसो आके वही बात करते हैं कि मैं कैसे मनी इन द बैंक जीतूंगा, ईट इन द बैंक करूंगा, ऐसा वैसा। तभी एले नाइट आके उनको इंटरप्ट कर देते हैं, और भाई एले नाइट आते हैं तो ईट वर्सेस या की वॉर चल रही होती है। एले नाइट आके बोलते हैं, देख भाई तूने अपने आप को बहुत चेंज किया है, वो जो घटिया ब्लड लाइन है उससे तू अलग हुआ, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मनी इन द बैंक के अंदर वो सारी रिस्पेक्ट कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि मैं जीतूंगा और सब करेंगे एल ए नाइट। या और फिर ये उसको बोलते हैं जीट एल ए नाइट बोलते हैं। या इसके बाद कारमेलो हेज आते हैं, वो अपनी बकवास करते हैं। चैड गेबल आते हैं, बोलते हैं भाई चैड गेबल तो डिप्रेशन में चले गए हैं। वो तो चैड गेबल बोलते हैं भाई देखो कि मेरे को वाइट सिक्स ने परेशान करके रखा है, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, फैमिली मेरे साथ नहीं है, सिंपैथी दिखानी चाहिए। उसके बाद अल्ड्राले आते हैं, वो अपनी बकवास कर रहे हैं। अल्ड्राले तो क्या बोल रहे थे समझ में ही नहीं आया भाई। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं, और ड्रू मैकिंटायर में सब सीएम पंक के चैंट्स लगाते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं भाई सीएम पंक यहाँ टोरंटो कनाडा में नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली मेरे साथ हमेशा है। फिर इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आके अल्ड्राले को गाली बक देते हैं, क्योंकि वो सीएम पंक जैसे पोज में बैठे हुए थे। चैड गेबल के पास आते हैं, बोलते हैं भाई तेरे लिए मेरे एम्पैथी है। कार्मेलो इसको बोलते हैं भाई तू फ्यूचर स्टार होगा, लेकिन मनी इन द बैंक में तेरी दाल जो है नहीं गलने वाली। और एल ए नाइट को भी वो जो बोलते हैं कि तू जो एल ए नाइट बोलता है वो भी तेरे कोई काम नहीं आने वाला। और जे उसो को तो सबसे ज़्यादा सैवेज बोला, भाई तू कनाडा के अंदर आगे से गया, तूने बॉर्डर क्रॉस क्रॉस कैसे कर दी, क्योंकि जे ऊसो का आपको बताइए भाई, जे ऊसो और जिमी ऊसो पहले यूनाइटेड स्टेट के बाहर जा ही नहीं सकते थे, तो उस पर शॉट लिया। इसके बाद भाई अल्ट्राले ने अटैक कर दिया, भसड़ मच गई, और फिर यीट और या पंचेस लगे। और भाई क्राउड जिस तरीके से कर रहा था, जब जे ऊसो मार रहे थे ड्रू मैकिंटायर को तो यीट, जब एले नाइट मार रहे थे तो या, और फिर उसका सारे सुपरस्टार तो लड़ लड़ के गिर गए। फिर जे ऊसो और एले नाइट ने मिलकर सबको बाहर निकाल दिया। अभी तो ऐसा लग रहा है इनके बीच में टीम अप है, लेकिन भाई मनी इन द बैंक जैसे जैसे आएगा दिक्कत हो जाएगी। और बैक स्टेज चेल्सी ग्रीन और बेली का सेगमेंट आता है, जिसके अंदर पाइपर नेवन ने अटैक कर दिया, और फिर बेली और पाइपर नेवन का आगे मैच होता है। इसके बाद आता है भाई टैग टीम मैच, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच में। और ये थोड़ा सा मेरे को फ्रेश मैच लगा, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद डब्ल्यू को एक नया टैग टीम मैच कर रही थी भाई। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के तो रेसलिंग मूव्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं भाई, जिस तरीके से मॉन्टेस फॉर कायदे से रेसल करते हैं भाई, वो मतलब देख के अच्छा लगा। प्रीटी डेडली को भी बहुत टाइम बाद रेसल करते हुए अच्छा लगा, जो डबल टीम मूव्स लगाते हैं प्रीटी डेडली भाई, और जो उनकी हील टैक्टिक्स रहती है वो भी अच्छी लगती है भाई। जो ट्रिपल सुप्लेक्स डबल सुप्लेक्स लगाया प्रीटी डेडली ने एक के ऊपर एक उठा के, उसके बाद जो मॉन्टेस फॉर अपना एंजेलो डॉकिंस ने आज वैसे समर सॉल्ट स्प्लैश मारा, मतलब दो बारी टर्न करके। उसके बाद भाई जो उठा उठा के फेंकते हैं एंजेलो डॉकिंस भाई, ब्रून स्ट्रोमन जैसे, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन आखिरी में मॉन्टेस फॉर ने स्प्लैश मार के मैच को जीत लिया है। तो अब इसके बाद आता है एक और वुमेन्स टैग टीम मैच, बियंका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरे। ऐसा लग रहा था इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे की अच्छी टीम बना सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन जेड कारगिल बियंका ब्लेयर के सामने कहाँ ही टिकने वाले थे। और ये मैच भी अच्छा था भाई, जो बियंका ब्लेयर अपनी डाइव लगाती हैं वो सब देख के अच्छा लगा, और दोनों ने अपना फिनिशर मूव लगा के इस मैच को ख़त्म कर दिया। और आगे बोला है, आगे ये भी बताया है कि अब वो जाने वाले हैं वुमेन्स टैग टीम चैम्पियनशिप को चेस करने के लिए। अगला आता है भाई, एक सेगमेंट आता है कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस का। कोडी रोड्स आके बोलते हैं व्हाट डू यू गाइस गोना टॉक अबाउट, कि हम जो कोडी रोड्स और सैमी जेन वो टोरंटो के किसी शो में गए थे, वहाँ उसकी बात करना है, या तो भाई 15,000 से ऊपर का क्राउड आया है उसकी बात करना है। लेकिन वो ब्लड लाइन को तबाह करने की बात करते हैं। रैंडी ऑर्टन भी मोस्ट डेंजरस लेटर आर के ओ वाली बात करते हैं। मेन प्रोमो आज केविन ओवंस का था। केविन ओवंस बताते हैं भाई कि मेरे 4-5 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए, क्योंकि उनकी जो मॉम है वो हॉस्पिटल में, जहाँ केविन ओवंस पैदा हुए वहीं पर उनकी मॉम है जो हेल्थ से फाइट कर रही हैं, और उनका भाई और उनके फादर भी वहीं पे हैं। तो इसलिए केविन ओवंस थोड़े अप डाउन्स चल रहे थे लाइफ में। और केविन ओवंस ने सोचा भी था कि भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर हम मनी इन द बैंक में ना हूँ, लेकिन मेरी मॉम एक वॉरियर है, मतलब ऐसे करके केविन ओवंस ने बोला कि भाई उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी कि मेरे कारण जो मेरा बेटा है वो आ नहीं पाया। तो भाई केविन ओवंस बोलते हैं कि मैं फोड़ूंगा ब्लड लाइन को, जो मैं 4 साल से कर रहा हूँ। तो भाई ये थोड़ा इमोशनल सेगमेंट था। हम होप करते हैं भाई केविन ओवंस की मॉम जल्दी से फिट हो जाए भाई, बिल्कुल केविन ओवंस के जैसे मस्त हेल्दी फिट होके आए भाई, तो अच्छा लगेगा। बाकी प्रेयर्स तो करते हैं हम भाई केविन ओवंस और उनकी फैमिली के लिए, और केविन ओवंस जीत जाए तो और अच्छी बात है भाई। इसके बाद आता है बेली वर्सेस
पाइपर नेविन का मैच। अब इस मैच के अंदर मेरे को तो लगा है मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने विमेंस मनी इन द बैंक के लिए कराया, क्योंकि अब भाई आपको पता है कि पाइपर नेविन के कॉर्नर में चेल्सी ग्रीन रहेंगी और बेली की जो सबसे अच्छी दोस्त है नेओमी वो उनके कॉर्नर में रहेंगी। तो अब लड़ लिए चेल्सी ग्रीन और नेओमी, इसके बाद ईओ स्काई आके लड़ ली, उसके बाद वहाँ से लायरा वल्केरिया और जोरी स्टार्क है वो आके लड़ ली, उसके बाद टिफनी ने भी आके गंगा में हाथ धो लिए भाई, सब आके लड़े जा रहे हैं। और टिफनी ने वो जो मूव सॉल्ट मारी है भाई जो टॉप रोप से सबके ऊपर, वो बहुत OMG स्पॉट लगा। और टिफनी मनी इन द बैंक में है, तो भाई ये सब आपको देखने आदत डाल देनी चाहिए। और इसके बाद बेली ने अपना फिनिशर ठोक के पाइपर ने इनको हरा दिया बा। तो भाई बेली को सेलिब्रेट करने का भी मौका नहीं मिला, नाया जैक्स ने आके अटैक कर दिया बेली के ऊपर, वही 2-3 बार कूदी मारी अपनी। इसके बाद वो और कुछ करने जा रही थी, इतने में मीचेन आ गई, मीचेन ने नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर दिया। तो अब यहाँ से लग रहा है, और टिफनी को भी डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें जोड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है अभी ये एक बेली वर्सेस नाया जैक्स का जो मैच होगा समर स्लैम में, उसके साथ साथ ये टिफनी और मीचेन को भी प्लग कर रहे हैं इस स्टोर लाइन के अंदर। देखते हैं भाई क्या होता है। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, DIY वर्सेस ऑस्टिन थेरी एंड ग्रेसन वॉलर के बीच मैच। और भाई इसको तो पूरे स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यू ने हाइप किया, टैग टीम चैंपियनशिप की प्रेस्टीज के बारे में बात हो रही है। क्या हमको ये भी देखना था इस मैच में, क्या ग्रेसन वॉलर टर्न करते हैं ऑस्टिन थेरी के ऊपर। तो पहले तो ब्रॉल के साथ ये मैच शुरू होता है, और भाई बहुत अच्छा मैच था। और डब्ल्यूडब्ल्यू 1-2 सालों में टैग टीम्स के जो मैचेस हैं उनको बहुत इंप्रूव कर रही है। DIY की शायद में डाइव लगी वो बहुत अच्छी थी भाई, जिस तरीके से ऑस्टिन थेरी रेसल कर रहे थे आज के मैच के अंदर। ग्रेसन वॉलर तो ऐसा लग रहा था फ़ायदा उठा रहे हैं ऑस्टिन थेरी का। भाई जो ग्रेसन वॉलर को क्या लगाया ये, मतलब भाई जॉनी रेसलिंग ने क्या लगा दिया भाई, समझ में ही नहीं आया इसको मैं क्या बोलूँ। उसके बाद भाई यहाँ पर डबल टी मूव्स लग रहे हैं, वो स्टनर मार रहे हैं, स्टनर निकॉर्ड ब्रेकर मार रहे हैं भाई ग्रेसन वॉलर को। ग्रेसन वॉलर की हालत ख़राब है, वो ऑस्टिन थेरी को यूज़ कर रहे हैं ग्रेसन वॉलर की, भाई मेरे को डैमेज ना हो ऑस्टिन थेरी को हो, ऐसा लग रहा था पूरे मैच में। मीट इन द मिडल लगता है उस पर किक आउट, उसके बाद ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर अपना मूव मार रहे हैं, उस पर आउट, समझ में नहीं आ रहा है कौन जीतेगा। लेकिन एट दी एंड ऐसा लग रहा था कि DIY जीतने वाली है, लेकिन ऑस्टिन थेरी ने आके वहाँ बचा लिया। और फिर दोनों ने सबमिशन लगाया, ग्रेसन वॉलर को लगाया जॉनी रेसलिंग ने, जॉनी गार्गेनो ने, और टोमासो चैम्पा, तभी ऑस्टिन थेरी आके रोक दिए। तो उसका टोमासो चैम्पा ने फिनिशर लगाया, ने डबल सबमिशन लग रहा था यहाँ पर अपना, और उसका दोनों ने साथ पे टैप आउट कर दिया। और DIY हमारी नई टैग टीम चैंपियन भाई, वेल डिजर्व। और अच्छा लगा ट्रिपल एच का डिसीजन लेके भाई DIY को टैग टीम चैंपियन बना दिया। अब यहाँ से तो भाई आगे देखना यह है DIY अपनी गाड़ी कैसे चलाती है। अब आपको लग रहा है मैं स्मैकडाउन ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन अब आता है स्मैकडाउन का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, सोलो सिकोआ का वीडियो। और भाई एक क्या खतरनाक चीज़ थी, आप देखो सोलो सिकोआ सबसे पहले ऊला फाला माला पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ये ऊला फाला माला है और यही मेरे को ट्राइबल चीफ रिप्रेजेंट करती है। अब वो आते हैं उस मुद्दे पे भाई जो बहुत खतरनाक चीज़ है रोमन रेंग्स के ऊपर, कि रोमन रेंग्स मैन इनफ नहीं था कि अपना टाइटल बचा पाए। और रेसलमेनिया वाली क्लिप चलती है रोमन रेंग्स की, जिसके अंदर भाई वो रोमन रेंग्स अपने आप को बोल रहे हैं, मतलब कोडी रोड्स के साथ मैच कर रहे हैं, लेगेसी नहीं बचा पाया रोमन रेंग्स, और मैं अब ट्राइबल चीफ हूँ, मैं अपनी फैमिली की कमान संभाल रहा हूँ, और कोडी को तो मैं देख लूँगा उसमें, और रोमन की लेगेसी को भी देख लूँगा मैं, और कोडी को भी देख लूँगा भाई मनी इन द बैंक के अंदर। और अगर रोमन इससे तेरे को कोई दिक्कत है, भाई उन्होंने क्या बोला सोलो सिकोआ ने कि रोमन रेंग्स अगर तेरे को इससे कोई दिक्कत है तो आके मुझसे छीन ले, ऐसे करके बोला है भाई सोलो सिकोआ ने साफ साफ शब्दों में। तो भाई अभी तक जो इनडायरेक्ट लग रहा था कि भाई सोलो सिकोआ रोमन रेंग्स के ही साथ हैं, आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि सोलो सिकोआ रोमन रेंग्स के साथ नहीं है। अपनी नई ब्लड लाइन लेके अब रोमन रेंग्स के ऊपर मतलब ऑफिशियली बिट्रेयल कर दिया है सोलो सिकोआ ने, और चैलेंज कर दिया, एक तरीके से चैलेंज ही हुआ ना भाई रोमन रेंग्स को कि भाई तुमने बोल दिया कि अगर दम है तो आ जाए, ऐसा ही करके बोला कि रोमन रेंग्स अगर तेरे को चाहिए तो मुझसे छीन ले, ऐसे करके सोलो सिकोआ ने बोला। और भाई मैन इनफ नहीं थे रोमन रेंग्स भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा। और ऐसे स्मैकडाउन खत्म होती है जब सोलो सिकोआ बीच में रहते हैं, जेकब फाटुक पीछे से ऊला फाला माला पहनाते हैं, और सब ब्लड लाइन का ऐसे वो वी द वंस कर रहे होते हैं, और ऐसे स्मैकडाउन को इन लोग खत्म करते हैं भाई। मतलब पूरे स्मैकडाउन की ये खतरनाक हाईलाइट थी, और यहाँ से तो क्लियर हो गया कि रोमन रेंग्स और सोलो सिकोआ अगेंस्ट होने वाले हैं। अभी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कई लोग बना रहे थे भाई कि रोमन रेंग्स और सोलो सिकोआ साथ में हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है वैसा, अब तो भाई क्लियरली हो गया है कि रोमन रेंग्स की गाड़ी अलग चलेगी, सोलो सिकोआ की गाड़ी अलग चलने वाली है। और जिस तरीके से पूरी वीडियो क्लिप थी भाई, साफ पता चल रहा है इस चीज़ से। और थोड़ी सी बातें बता देता हूँ मैं आपको। कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ मेन इवेंट अब लग रहा है समर स्लैम का, और होगा भाई मेन इवेंट, और वहाँ से फिर रोमन रेंग्स आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। अब रोमन रेंग्स, जिमी ऊसो, जे ऊसो, पॉल हेमन, ये नई ब्लड लाइन और पुरानी ब्लड लाइन, और कल की वीडियो नहीं देखी है तो भाई इसमें एक और
ऊसो का भाई भी आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाइप जनरेट हो गई है भाई, मतलब हम ये WWE के अंदर ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो कभी देखने को नहीं मिलेगी। बस ये बोलना चाहूँगा मैं आपको। और भाई ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हो। मिलते हैं आपको मनी इन द बैंक के रिव्यू के साथ, प्रीव्यू के साथ, प्रेडिक्शन के साथ। रिव्यू तो कल आएगा। चलो भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।